मौसम से प्यार करने वाले तमाम प्यारे साथियों को आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुएरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के मुतालिक। ये समुद्री तूफान कब बनेगा? इस समुद्री तूफान से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों पे क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या यह समुद्री तूफान बराह रास्त कराची या सिंध के किसी साहिली इलाके से टकरा सकता है? क्या इस समुद्री तूफान से शदीद गर्मी की लहर आने वाली है? इस समुद्री तूफान के गुजरात जाने के कितने इम्कानात हैं और क्या ये समुद्री तूफान ओमान की तरफ भी जा सकता है? इसी बारे से तमाम तर तफसीली अपडेट इस वीडियो में शामिल हैं, तो वीडियो आप मुकम्मल देखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अदद कमेंट करना न भूलिएगा कि आप इस वक्त कहाँ से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बुएरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान की अगर बात करें तो सबसे पहले तो सिंध वाले गर्मी की एक अच्छी खासी लहर के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ साथियों, जो मौसम से रिलेटेड हैं और जो मौसम में दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम ही होता है कि मई और जून के जो महीने होते हैं वो खास तौर पर बुएरा अरब में समुद्री तूफान बनने के लिए साजगार मौसम है। तो जब समुद्री तूफान बनते हैं तो जो समंदर की हवाएं वो कट ऑफ हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मौसमी मॉडल्स के मुताबिक 14 या 15 मई के आसपास कराची से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर इंडिया के समुद्र में एक हवा का कम दबाव बनने जा रहा है। इम्कानात यही हैं कि ये हवा का कम दबाव बनने के बाद बुएरा अरब की तरफ बढ़ेगा और 17 मई के आसपास यानी एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ये हवा का शदीद कम दबाव बुएरा अरब में दाखिल होगा। जैसे ही ये हवा का कम दबाव बुएरा अरब में दाखिल होगा तो 18, 19 या 20 मई के दौरान यह हवा का कम दबाव एक समुद्री तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। जी हाँ साथियों, इम्कानात मौजूद हैं कि ये एक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाए। इसके इम्कानात अभी 50-50 हैं। हो सकता है ये समुद्री तूफान की शक्ल ना भी ले, इसके इम्कानात अभी आधे आधे हैं। प्यारे साथियों, मौसमी मॉडल्स के मुताबिक अगर ये समुद्री तूफान बनता है तो समुद्री तूफान अपना रुख गुजरात, सिंध या ओमान की तरफ कर सकता है। बुएरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के अक्सर तौर पर 3 ट्रैक ही होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये समुद्री तूफान ओमान की तरफ जाते हैं या गुजरात की तरफ जाते हैं और बहुत ही कम इम्कानात होते हैं कि ये सिस्टम सिंध की तरफ आए। लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारे दिन हैं इसमें, तो अभी देखते हैं जो तब्दीलियाँ होंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हाँ, एक बात तो क्लियर है कि सिंध वालों को सिर्फ गर्मी ही मिलेगी। अभी तो यही नज़र आ रहा है कि 13 या 14 मई के बाद जो है गर्मी की एक अच्छी खासी लहर सिंध को मुतासिर कर सकती है। प्यारे साथियों, हवा के कम दबाव की वजह से 13 से 19 मई के दौरान सिंध भर का मौसम इंतहाई गर्म रह सकता है और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 42 से 48 ग्रेड सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, जबकि कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड या उससे भी ऊपर बढ़ सकता है। ज़्यादातर जो इसके असरात होंगे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों पे रहेंगे, लेकिन शुमाली सिंध भी इस सिस्टम से अच्छा खासा मुतासर हो सकता है गर्मी के हवाले से। तो प्यारे साथियों, आने वाले दिनों में जो भी तब्दीलियाँ होंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।